हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सीटेट यूपी टेट की तैयारी करते होंगे। आज से बनाया हुआ नोट सबसे जरूरी है पढ़ना, सिलेबस के अनुसार बना के। या आप लोग खुद बना के पढ़ लीजिए या वीडियो में दे रही हूँ उसको देख लीजिए, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। उसे बनाया गया है लाइन बाई लाइन से, क्योंकि उसी बुक से। तो आप लोग सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस के अनुसार है। मैं लगा भी दूंगी यूपी टेट और सीटेट का सिलेबस, आप लोग मिला लीजिएगा। या आप लोग खुद देख लीजिए, क्योंकि एक ही है सिलेबस दोनों में। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको लाइक और सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ता है। बहुत मेहनत से वीडियो बना रही हूँ आप लोग, क्योंकि जो बच्चे बार बार फेल हो रहे हैं और एक बार जो क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए मैं कर रही हूँ। जिसको नंबर चाहिए वो खुद हाथ से सिलेबस बनाकर ही पढ़े, या आप मैं दे रही हूँ उस वीडियो को देखें। मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है, सिलेबस में पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे हम पादपों में परिस्थितिकी अनुकूलन जलोद देखिए। ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये जल के स्थानों पर पाए जाते हैं। अब समोद्भिद में देखिए, ये पौधे समान स्थानों पर उगते हैं। इसके अंतर्गत वन, बाग, बगीचे, खेत आदि में उगने वाले सभी समान पेड़ पौधे आते हैं। इसमें क्या होता है, खेती बाड़ी, वन वृक्ष, ये सब पाया जाता है। अब मरुद्भिद में देखिए, मरुद्भिद में है, इन पौधों को मरुस्थलीय पौधे भी कहते हैं, जहाँ मृदा में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है, जैसे कैक्टस, लौड़ोद्भिद। जो पौधे खारे जल वाली जगह पाए जाते हैं, खारे जल में पाए जाते हैं, नमकीन जल में, समुद्र में। ड्रिप टपक सिंचाई, इस विधि में सिंचाई के जल को पौधे के जड़ में, जो जड़ें होती हैं उसमें क्षेत्र में क्या होता है, बूंद बूंद दिया जाता है। ज्यादा पानी देंगे तो फसल नुकसान हो जाएगी, तो इसीलिए सिंचाई के बूंद बूंद दिया जाता है पानी। इससे पानी नुकसान भी नहीं होती है, ज्यादातर बूंद बूंद करके दिया जाता है। इस विधि में वाष्पीकरण बराबर होती है। इस विधि में क्या होता है, वाष्पीकरण बराबर होती है। इस विधि में बीवीसी की पाइप लाइन खेत में बिछाई जाती है। कौन सी पाइप बिछाई जाती है, जो पीवीसी की पाइप होती है वो बिछाया जाता है खेतों में। आगे है बीज। बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां उन्हें कीड़ों से बचाती थी। जो बीज, जो दादी माँ को देखते होंगे पुराने में, वो क्या करती, जो बीज बोना रहता था, अब कुछ महीने बाद होना है, कुछ साल बाद होना है, तो बीज को क्या करती, लौकी को सुखा लेती, लौकी के बीज का आकार निकाल के अंदर सारा निकाल लेती, उसे खोखला कर देते। उसमें क्या करते, नीम के पत्ते और बीज दोनों रख के अब बाहर से मिट्टी का घोल बना, मिट्टी का लेप लगा देती हैं, कीड़े लगने से बचाती है। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देती है। पौधे क्या करती है, जब पक जाएगी तो अपने से दूर फेंक देती है और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। सोयाबीन की फलियां पक कर फट जाती है और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। सोयाबीन जो है, काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि बीज होते हैं। काली मिर्च भी बीज है, सौंफ भी बीज है और गेहूं भी। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चूकी आदि में बीज होता है। इसमें क्या होता है, इस नाशपाती खाएंगे उसमें भी बीज निकलेगा, भिंडी काटते सब्जी देखते हैं उसमें भी, करेला में बीज, खीरा में बीज, टमाटर में बीज। जो पूछेगा किस किस में बीज पाया जाता है, तो नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू, इसमें बीज पाई जाती है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगते। मिट्टी है उसमें गोबर मिला दिया जाता है, और राजस्थान के लोग क्या करते हैं, गोबर और मिट्टी से लिपाव करते हैं घर का, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं क्योंकि चिकना रहता है। कपड़े में बांधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में सांस लेने में सक्षम है। कपड़े में क्या होता है, सांस लेने में सक्षम है। कपड़ा भिगो दीजिए और जो बीज रखे हैं, कुछ भी चीज का बीज रखे हैं आप लोग, सब्जी बोने वाला, तो उसको बीज के, जैसे शीतल फल का बीज हो, चाहे कुछ भी बीज हो, खीरे का बीज हो, उसको कपड़े में बांध के धीरे धीरे छिड़काव करते रहिएगा, सूखे ना। जब वो सूखेगा नहीं तो उसमें साथ जो गीला रहेगा, तो फिर जो बीज रहेगी वो सांस लेने में सक्षम है, मतलब अच्छे से विकास उसमें होगा। और उसके बाद से निकाल के जब थोड़ा सा मुंह खुल जाए, उसके बाद से रात में, दिन में भिगोइए, रात को छोड़िए, सुबह फिर से उसको जमीन में, मिट्टी में कहीं भी लगा दीजिए। देखिए कितना अच्छे से पौधा विकास भी करेगा और फल भी देगा। आगे, यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उसमें आधे अंकुरित हो जाए, जब आधा अंकुरित हो जाए और आधे दिन, तो उसका कारण होता है
आगे है। बीज क्षतिग्रस्त थे, बीज का पौधा 10 बोए, उसमें से 2 बीज क्यों नहीं होगा? तो क्षतिग्रस्त होगा या कीड़े खाए होंगे, इसके लिए ऐसे पूछेगा तो उसको ऐसे जवाब देना पड़ेगा। बीच में से टूट गए थे, जो बीज था वो बीच में से टूट गए थे, बीज में कीड़े लग चुके थे। ये पूछता है ना, क्षतिग्रस्त रहता है, बीज टूट गया था, कीड़े लग गए थे, इसलिए उस बीज का पैदावार नहीं होता है, नहीं आगे बढ़ता, नहीं होता है, पौधा सड़ गल जाता है। दांत के दर्द में क्या लगाया जाता है? दांत के दर्द में, दांत जब दर्द करें तो उसमें दांत में लौंग लगाया जाता है। लौंग लगा दीजिए, या नीम का तेल हो उसको लगा दीजिए, या नीम का पौधा हो, उसमें फली लगी रहती है ना, जो फल नीम का पेड़ में देखिएगा फल निकलता रहता है, उस पेड़ के फल को तोड़ लीजिए, सुखा लीजिए। सबसे अच्छा दांत का मैं उपाय बता रही हूँ। उस फली को क्या करिए, सुखा के पीस उसका पाउडर बना लीजिए, उसमें लौंग डाल दीजिए। अब उसी के जैसे दांत दर्द करे उसे लगा दीजिए, देखिए वो कुछ मिनट के बाद दर्द खींच लेगा और जितने कीड़े रहेंगे दांत में लगे वो झड़ जाते हैं। तो नीम का जो फल होती है उसका और लौंग, ये सब लगाने से आपका ठीक हो जाएगा दांत का। तो इसे यहाँ पे तो लौंग दिया है, नीम का पेड़ का फल ही नहीं दिया है। दांत के दर्द के लिए लौंग को इस्तेमाल में लाया जाता है। गेगर मेडल, गेगर मेडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में 1822 में हुआ था। गेगर मेडल का जन्म कब हुआ था? 1822 ईस्वी में हुआ था, किसान परिवार में, गरीब। उन्होंने 7 साल तक जो मटर के बगीचे हैं उसमें, जो मटर खेत थे उसमें वो प्रयोग किए थे 28,000 पौधे पर। बाकी एक कई प्रयोग किए और ढेर ढेर आंकड़े इकट्ठे किए, कई प्रयोग किए और इकट्ठा किए। मेडल ने बताया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ी में आते हैं। मटर के कुछ पौधा ऐसे होता है जो जोड़ी में आता है, जैसे बीज का चिकना या खुरदुरा होना, पीला या हरा होना। अब कलर दूसरा मत देखिए, लाल पीला हरी है, ऐसे पीला और हरा बस 2 ही कलर है होना। और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना, मोटा पतला मत देखिएगा, लंबा और नाटा होना, इसमें 2 है, उसमें भी हरा पीला है और लंबा और नाटा है। चिकने बीज वाले और खुरदुरे बीज वाले पौधे के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधों में भी बीज थोड़ा ना खुरदुरे होते हैं। अब जो अगली पीढ़ी आएगी उसमें भी थोड़ा खुरदुरा, थोड़ा चिकना होगा। कहते ना, जैसे माता और जैसे पिता वैसे बच्चे भी होते, कि तो माँ में पढ़ेंगे कि पापा में पढ़ेंगे, वही है। ऐसे नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदुरा बन जाए, ऐसा नहीं हो कोई चिकना हो जाए चाहे खुरदुरा हो जाए। आगे इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधे के बीज या तो पीले होते हैं या हरे। पीला और हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते। इसमें कोई पीला और हरा गुण मिले उसमें कोई अलग सा रंग नहीं बनाएगा, क्योंकि पीला ही बनाएगा, नहीं तो हरा ही बनाएगा। तो सबसे ज्यादा पीला बनता है। मेडल ने यह भी बताया कि जब बीज का पीला और हरा गुण मिलते हैं तो मटर की अगली पीढ़ी के पौधे में ज्यादा पीले बीज वाले होते हैं। प्रकाश संश्लेषण, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाथ से बनाया हुआ नोट्स ही पढ़िए आप लोग, और युद्ध का बुक देख लीजिए PYQ, बस इतना ही। प्रकाश संश्लेषण में है पत्तियां पादप की खाद्य प्रक्रिया है, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। वे वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तन, शाखाओं एवं पत्तियां तक फैली होती हैं। पत्तियों में एक हरा वड़क होता है, जैसे क्लोरोफिल होते हैं। पत्ती किससे हरा होता है ज्यादा? क्लोरोफिल से। जैसे क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा? क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए ये प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा और ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट है। पौधे के ऊपरी भागों में वाष्प रूप से जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तुलसी की जड़ों में वाले की ग्रंथियां नहीं होती। तुलसी की जो जड़ होती है, बता दे, तुलसी औषधि के रूप में मानी जाती है। कुछ होगा तो वहाँ पे छोड़ी होंगी। तुलसी का जो पौधा होता है, हमारे शास्त्रों के अनुसार उनको पूजा जाता है, तुलसी माता बोल के पूजा जाता है।
और उनका जो पौधा होता है वो औषधि के रूप में पाया जाता है। बीमारियों को खांसी जुकाम हो तो उसमें यूज किया जाता है। अगले वीडियो में देखूंगी तो उसको शॉर्ट वीडियो में करके डाल दूंगी। सरसों देखिए, इसमें पत्तियां होती हैं जिन्हें सब्जियां की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इससे बीजों से तेल की प्राप्ति होती है। द्विबीज पौधा बोला जाता है, जानते हैं कि इसको जो द्विबीज पौधा बोला जाता है। सरसों को मारिएगा, द्विबीज पत्ता बोलेगा, द्विबीज पौधा तो सरसों है। अमरबेला, अब अमरबेला देखिए, अमरबेला एक परजीवी पौधा है। ये क्या है? एक परजीवी पौधा है। झूम खेती देखिए, झूम खेती है। झूम खेती कृषि का एक पद्धति है। इस प्रकार की खेती में एक फसल जब जाता है तो जमीन को कुछ साल तक छोड़ दिया जाता है। कुछ सालों तक उसमें खेती नहीं करते हैं। खाली जगह होने के कारण जमीन पर बांस या अन्य जंगल उग जाता है। उस जंगल को उखाड़ते नहीं हैं, बस उस जंगल को गिरा कर जला देते हैं। फिर जब खेती का समय आता है तब जमीन को जोता नहीं जाता, फिर उस मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। क्या करते हैं टीन खेती में? कुछ सालों तक वो क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। जब फसल उग जाती है तो उसको काट लेते हैं, फसल को निकाल लेते हैं। जब फसल निकल जाती है तो उसकी जो खरपतवार होती है उखाड़ते नहीं है, उसकी क्या करते हैं? गिरा देते हैं। गिराने के बाद उसको उसे आग लगा देते हैं, जला देते हैं। जब जलाने के बाद फिर उस पर हल्की सी जुताई कर, हल्की हाथों से हिला डुला कर, कुछ जमीन को हिला डुला देते हैं, तो फिर छिड़काव करके बीज बोते हैं। भारत में झूम खेती कहाँ की जाती है? भारत में झूम खेती कहाँ की जाती है? अब कहाँ की जाती है आप लोग बताइए। मैं बताऊंगी, असम, मणिपुर, मिजोरम में की जाती है। यह मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी, ये भारत के कहाँ? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है। ये प्रचलित है, जिसमें असम, मणिपुर, मिजोरम। अब तो इसको सरकार रोक लगा दी है क्योंकि जंगल की कटाई, जंगल में आग लगाना बहुत नुकसान पड़ रहा था, इसीलिए सरकार क्या की, इसको रोक लगा दी। नागालैंड आदि कहाँ? चार देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है। असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड आदि जगहों में भी पाया जाता है। कई जगह है पाया जाता है। नागालैंड आदि शामिल हैं। खेती के इस तरीके को झूम खेती कहते हैं। नाम से भी जाना जाता है। इसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। यहाँ से उठा के वहां करना, फिर वहां दोबारा आना, इसको कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। आगे है टीन खेती। अब टीन खेती देखिए, भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में एक अनोखी खेती होती है जिसे टीन खेती कहते हैं। यह झूम खेती ही है, परंतु जितनी जमीन पर टीन बीज बोया जाते हैं उसे टीन खेती कहते हैं। इस खेती का निर्माण लाठी निकाल कर किया जाता है। जिसका नाम पहले आता है वह अपने सामर्थ्य के अनुसार टीन जमीन मांग लेता है। इस खेती में किसी भी परिवार में झगड़ा नहीं होता है। इस खेती में क्या है? पहले लॉटरी निकाली जाती है, सबको अपना नाम डालते हैं उसमें, जिसके नाम पे पहले आ जाए जमीन तो क्या करते हैं, एक टीन, दो टीन, जितना मतलब उनको समर्थ है उतना वो खेत मांगते हैं। टीन मतलब खेत जमीन, उतना ही टीन जमीन मांग के उसमें अपना फसल उगाते हैं, बोते हैं। इसमें क्या अच्छा है? झगड़ा नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे भोजन, कहाँ कहाँ कौन सा भोजन प्रसिद्ध है उसके बारे में। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, 2 वीडियो बना है। सिलेबस जरूर देखिए आप लोग, सिलेबस के अनुसार ही आप लोग पढ़िए। मैं बार बार कहूंगी सिलेबस के अनुसार पढ़िए, क्योंकि सिलेबस के अनुसार में एक ही बार आप लोग क्लियर कर ले जाएंगे। नंबर लाना चाहेंगे तो सिलेबस के अनुसार देखिए, आयुष का बुक पढ़िए, आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज।